साथ जुड़ चुकी हैं और उनसे समझ लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। इंडिसेस की तो हालत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कोई स्टॉक्स, कोई सेक्टर्स है जो आज खबरों के दम पर रेडार पर है, और इनफैक्ट ट्रिगर्स कौन से वो भी बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत पहले ट्रिगर्स के साथ करें तो आज कोफोर्ज पर नजर रखिए। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला आ सकता है, तो इस पर आप नजर रखिए। और इसके अलावा ज्वेलरी कंपनी थंगमाइल ज्वेलरी, इस कंपनी का राइट्स इशू खुला था 21 फरवरी को। आज ये राइट्स इशू बंद होगा। हम आपको बता दें कि जो राइट्स इशू था उसके जरिए कंपनी की 510 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी और 1400 रुपए इसका ये जो प्राइस है वो तय किया गया था, तो इस पर आज फोकस रहेगा। कोस्टल कॉर्प आज एक्स डेट कारोबार करेगा। कंपनी ने 2:10 के स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की थी और आज इसकी एक्स डेट है, तो इस पर भी आज नजर रखिए। इसके अलावा हाई कोर्ट में सेबी और बीएसई के खिलाफ जो एफआईआर दायर हुई थी और उसके बाद उन्होंने इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर हाई कोर्ट में अर्जी दी थी, तो उसकी आज सुनवाई होने वाली है, तो इस पर भी आज फोकस रहेगा कि क्या कुछ वहाँ से निकल कर आता है। 2:30 बजे आज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मैच होगा चैंपियंस ट्रॉफी का, तो इस पर भी आज नजर रहेगी। ग्लोबल इवेंट्स की अगर बात करें तो यूएस में कनाडा, चाइना और मेक्सिको पर जो टैरिफ का ऐलान हुआ था वो आज से लागू हो जाएगा, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कुछ पॉजिटिव नहीं निकल कर आ रहे हैं। तो ये हैं आज के लिए अहम ट्रिगर्स। अब खबरों वाले शेयर्स पर बात करें तो आईईएक्स पर नजर रखिए। फरवरी महीने का अपडेट आया है कंपनी के वॉल्यूम्स का, और इसमें फरवरी में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड वॉल्यूम में 9% की बढ़त दर्ज हुई है सालाना आधार पर। और इनके ग्रीन मार्केट के से अगर देखें तो सालाना आधार पर करीब 85% की बढ़ोतरी कंपनी ने हासिल की है। एवरेज डीएएम यानी कि डे अहेड मार्केट यहाँ पर 11% की गिरावट देखने को मिली है, और रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट यानी कि आरटीएम इसके वॉल्यूम में 23% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल आईईएक्स के जो नंबर्स हैं वो बेहतर नजर आ रहे हैं। आज को ऑटोमोटिव पर भी नजर रखिए। कंपनी ने जापान की एक कंपनी के साथ करार कर लिया है, स्ट्रैटेजिक करार हुआ है, और यहाँ पर कंपनी कास्ट व्हील प्रोडक्शन के लिए ये टेक्निकल असिस्टेंट और लाइसेंस करार हुआ है। इसमें 2 व्हीलर हाई प्रेशर डाई कास्टेड अलॉय व्हील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार हुआ है, और कंपनी के एग्रीमेंट के अनुसार वन टाइम इनिशियल रॉयल्टी और रनिंग रॉयल्टी का भुगतान भी यहाँ पर करना होगा। तो इस खबर के चलते आज ऑटोमोटिव पर नजर रखिए। आज गेल फोकस में रह सकता है। रॉयटर्स के हवाले से खबर आ रही है कि कंपनी ने कमिंस के जीरो एमिशन बिजनेस सेगमेंट के साथ यहाँ पर करार कर लिया है, और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज को आगे बढ़ावा देने के लिए करार हुआ है। इसमें इस सहयोग के जरिए नेचुरल गैस के साथ हाइड्रोजन ब्लेंडिंग पर जानकारी साझा की जाएगी, तो इस खबर के चलते आज गेल पर भी फोकस रहेगा। अब बात करते हैं आज़ाद इंजीनियरिंग की। कंपनी का क्यूआईपी बंद हो चुका है। इशू प्राइस जो तय हुआ वो 1280 रुपये प्रति शेयर तय हुआ, यानी कि मौजूदा भाव से अगर देखेंगे तो करीब करीब 4.5% के डिस्काउंट पर, और इसके जरिए कंपनी ने 55 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं। और क्यूआईबी में जो बड़े नाम आए हैं अलॉटीज के, उसमें नोमुरा फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, कोटक फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड जैसी कंपनियों का नाम यहाँ पर शामिल है जिनको की शेयर्स अलॉट हुए हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी नजर रखिए। 28 अप्रैल को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि डिविडेंड को लेकर कुछ विचार किया जाएगा। आज एजीआई इंफ्रा पर भी नजर रखिए। 10 मार्च को कंपनी की बैठक होगी जिसमें कि डिविडेंड पर विचार हो सकता है, और अगर इस पर कुछ फैसला आया तो 19 मार्च जो है वो इसकी रिकॉर्ड डेट होगी। आज ह्यूंडई मोटर भी फोकस में रहेगा। ह्यूंडई कंपनी ने क्रेटा का 2 नए वेरिएंट पेश कर दिए हैं जिसकी की जो शुरुआती कीमत है वो करीब 13 लाख रुपए है, और एसएक्स प्रीमियम टॉप मॉडल की जो कीमत है वो 20 लाख रुपए है एक्स शोरूम। तो आज ह्यूंडई पर भी नजर रखिए। अब बात करते हैं वर्लपूल इंडिया की। होल्डिंग कंपनी की हिस्सा बिक्री पर कुछ अपडेट आए हैं, और यहाँ पर सेल डाउन से जुड़ी कामकाज के लिए एजीबी एंड पार्टनर्स कंपनी की मदद करेगी। साथ ही सेल डाउन से जुड़ी कमेटी का गठन भी की गई है। समिति ने चेयरमैन राहुल भटनागर को भी इसमें शामिल किया है। हम आपको बता दें कि वर्लपूल ने जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने वर्लपूल इंडिया में जो अपनी हिस्सेदारी है वो यहाँ पर घटाने की बात की थी, 51% से घटाकर 20% की, तो उसी से जुड़े ये अपडेट आ रहे हैं जिसमें कि
अब ऑडिटर्स और चेयरमैन के नामों की नियुक्ति यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये एक अपडेट है वर्लपूल इंडिया से जुड़ा। आरबीएल बैंक भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर महाराष्ट्र में 3 ऑफिस में जीएसटी के छापेमारी की खबर की पुष्टि हुई है और इसके अलावा रिटेल बैंकिंग को और मजबूत और ऑपरेशन को और स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ पर उन्होंने जो टॉप मैनेजमेंट है, लीडरशिप टीम है, उसमें भी कुछ बदलाव किया है। नरेंद्र अग्रवाल को प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ ब्रांच बैंकिंग एंड रिटेल नियुक्त किया है और कंपनी ने नए सीईओ की भी नियुक्ति की है। तो आज आरबीएल बैंक पर नजर रखिए। प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स आईटी डिपार्टमेंट की सर्च पूरी हो चुकी है और कंपनी ने पूरी तरह से आईटी डिपार्टमेंट का सहयोग किया। इस तरह के कुछ अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने टीसीएम लिमिटेड के साथ 15 फरवरी 2008 को जो करार हुआ था वो रद्द कर दिया है, लेकिन कंपनी की तरफ से बयान आ रहा है कि ये जो अग्रीमेंट रद्द हुआ है इसका कंपनी के फाइनेंशियल्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम आपको बता दें कि ये कोची में स्थित एक लैंड पार्सल से जुड़ा मामला था, 2008 में करार हुआ था, जो कि अब रद्द हो चुका है। और आखिर में बात करते हैं टाइम टेक्नोप्लास्ट की। कंपनी ने अपने मौजूदा पीई पाइप बिजनेस यानी कि पॉलीएथिलीन पाइप बिजनेस में एक एडिशनल प्रोडक्ट पेश करने का निर्णय लिया है और इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन के लिए पाइप शामिल हैं। तो ये एक अपडेट यहाँ पर टाइम टेक्नोप्लास्ट की तरफ से।